मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कई लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, मेहनत करना छोड़ दो और अपनी सफलता को खुद अपने हाथों नष्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना कितना हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं। इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है।
कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ। सातवां, आपको नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है। नकारात्मक लोगों और विचारों से अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ओरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। आठवां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है कि आप अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई शक्ति का सही उपयोग करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए
अब आपके ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। यह याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो आपका हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं, ध्यान और आत्मसंवाद को अपनाएं। अब आप जो भी चाहे उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड ने आपको यह शक्ति दी है, इसलिए इस बदलाव के लिए कृतज्ञ रहें। जितना अधिक आप ब्रह्मांड का आभार मानेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। आपके ओरा में जो दिव्य परिवर्तन और दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई आम घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक संदेश कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप उन कुछ गिने-चुने लोगों में से हैं जिन्हें यह अवसर दिया गया है। अब से अपने ओरा की इस दिव्य चमक को महसूस करें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप विशेष हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपनाइए और अपने जीवन को वैसे ही आकार दीजिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें आप पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और जान लो कि अब सबकी नजरें आप पर हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपनी ओरा के इस दिव्य परिवर्तन को अपनाएंगे तो हर राह आपके लिए खुल जाएगी। आज से अपने आप को फिर से पहचानें, अपनी ऊर्जा को जी भरकर महसूस करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी नई पहचान से अब दुनिया को चौंका देने का वक्त आ चुका है। अब बस एक कदम और बढ़ाइए, उस परिवर्तन को गैर गले लगाइए और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है।
लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आप में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं।